सड़क किनारे बर्तन बेचता दिखा गरीब पति। आईपीएस एक्स-वाइफ ने किया ऐसा काम कि सब हैरान रह गए। सोनपुरा गांव सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। कच्ची गलियों में गायों की घंटियां बज रही थी और दूर कहीं चूल्हे पर चढ़ी रोटी की खुशबू हवा में घुल रही थी। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहां के लोगों के दिल बड़े थे। हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था और सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। इसी गांव में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी अपने मिट्टी के बर्तनों का ठेला लगाए बैठा था। उसका नाम था रामू। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान और दिल में ढेर सारा दर्द। रामू चुपचाप बैठा था। कभी किसी ग्राहक को आवाज लगाता, ले लो मिट्टी के बर्तन, सस्ते और टिकाऊ। लेकिन उसकी आवाज में वो उत्साह नहीं था जो पहले हुआ करता था। गांव के लोग उसे पहचानते थे। कुछ साल पहले तक रामू इसी गांव का सबसे मेहनती और खुशमिजाज आदमी माना जाता था। उसकी शादी हुई थी एक पढ़ी लिखी, तेज तर्रार लड़की से, सविता। सविता शहर की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार। शादी के बाद भी उसने पढ़ाई जारी रखी और अपने सपनों को जिंदा रखा। रामू ने भी हमेशा उसका साथ दिया। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामू भाग्यशाली है, इतनी समझदार बीवी मिली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू की आंखों के सामने अचानक वो दिन घूम गया जब उसने पहली बार सविता को देखा था। सविता शहर से आई थी, अपने मामा के घर। गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी, आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी और अपने सपनों को लेकर साफ। रामू ने उसे पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बात शुरू हुई। सविता को रामू की सादगी और ईमानदारी पसंद आई और रामू को सविता की समझदारी। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी सविता ने कहा था, रामू, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? रामू ने बिना सोचे कहा था, तुम जो चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सच में उसने अपना हर सपना छोड़कर सविता के सपनों को पूरा करने में खुद को लगा दिया। सविता ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। गांव में ये बात सुनकर लोग हैरान थे। अरे, गांव की बहू कलेक्टर बनेगी क्या? लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सुबह सुबह खेत में काम करता, फिर बाजार जाकर मजदूरी करता ताकि सविता की किताबें और कोचिंग का खर्च उठा सके। रात को जब वह थकाहारा घर लौटता तो सविता के लिए चाय बनाता और कहता, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सविता भी दिन रात मेहनत करती। कई बार वह टूट जाती, रोने लगती, मुझसे नहीं होगा रामू। तब रामू उसका हौसला बढ़ाता, अगर तुम हार मानोगी तो मैं किसके लिए लड़ूंगा? धीरे धीरे साल बीतते गए। एक दिन वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सविता यूपीएससी में पास हो गई थी और वो आईपीएस बन गई थी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। लेकिन उसी दिन से उनके रिश्ते में एक अनदेखी दूरी भी आ गई। सविता ट्रेनिंग के लिए शहर चली गई। शुरुआत में वो रोज फोन करती थी, रामू, तुमने खाना खाया? अपना ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई। और फिर एक दिन सविता ने फोन करके कहा, रामू, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। रामू को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों सविता, मैंने क्या गलती की? सविता ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो अब। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूं। उस दिन रामू का दिल टूट गया। कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखा, पढ़ाई लिखाई का यही नतीजा होता है। शहर की लड़की थी, आखिर छोड़कर चली गई। रामू चुप रहा। उसने कभी सविता के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, बस अपने दर्द को दिल में दबा लिया। तलाक के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। खेत बिक गए,
क्योंकि उसने सविता की पढ़ाई में सब कुछ लगा दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न जमीन, न पैसा, न कोई अपना। वो शहर गया काम की तलाश में, लेकिन वहां उसे सिर्फ ठोकरें मिली। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी मजदूरी करता, लेकिन हर जगह उसे ताने मिलते, अरे आईपीएस की बीवी छोड़ गई इसे। आखिरकार वो वापस सोनपुरा लौट आया। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता और शाम को ठेला लगाकर बैठ जाता। गांव के बच्चे कभी कभी उसके पास आकर पूछते, चाचा आप पहले क्या करते थे? रामू हल्की मुस्कान के साथ कहता, बस जिंदगी जीता था। आज भी वही दिन था। रामू अपने ठेले के पास बैठा था, लेकिन आज कुछ अलग था। गांव में खबर फैली थी कि शहर से कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है। लोग कह रहे थे, नई आईपीएस मैडम आ रही है। रामू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। वो अपने बर्तनों को साफ कर रहा था। तभी अचानक एक काली गाड़ी गांव में दाखिल हुई। गाड़ी सीधा बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, तेज नजरें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। वो थी आईपीएस सविता। रामू ने जैसे ही उसे देखा, उसका हाथ कांप गया। सविता की नजर भी सीधे रामू पर पड़ी। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। गांव के लोग हैरान थे, अरे ये तो रामू की एक्स बीवी है। सविता धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिर झुका लिया। उसे लगा शायद फिर से कोई अपमान होगा, कोई ताना। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पूरा सोनपुरा गांव सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था। एक तरफ फटे पुराने कपड़ों में बैठा रामू और दूसरी तरफ चमकती वर्दी में खड़ी आईपीएस सविता। दोनों आमने सामने थे, लेकिन उनके बीच कई सालों की दूरी और अनगिनत अधूरी बातें खड़ी थी। रामू ने नजरें झुका ली। उसके हाथ अभी भी मिट्टी से सने हुए थे। सविता कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके जूते की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अब देखो क्या होता है, शायद डांटेगी इसे। लेकिन सविता के चेहरे पर न गुस्सा था, न घमंड, बल्कि कुछ और था, पछतावा। सविता रामू के सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली, बस रामू को देखती रही। रामू? रामू ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, ठीक हूं। मैडम? मैडम। ये शब्द सुनकर सविता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। इतनी जल्दी बदल गए रिश्ते? उसने धीमे स्वर में पूछा। रामू ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। रिश्ते तो उस दिन ही खत्म हो गए थे, सविता जी, जब आपने कहा था कि मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। गांव के लोग चुप हो गए। सविता ने चारों तरफ देखा। हर कोई उन्हें ही देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका और रामू का मामला नहीं रहा, यह पूरे गांव के सामने एक कहानी बन चुका था। उसने अपने साथ आए पुलिस वालों को इशारा किया, थोड़ा दूर रहिए। सब पीछे हट गए। अब वहां सिर्फ रामू और सविता थे। सविता ने गहरी सांस ली और बोली, रामू, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रामू हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। अब ये बात कहने से क्या फायदा? फायदा नहीं, लेकिन सच्चाई है, सविता ने कहा। जब मैं ट्रेनिंग में थी, जब मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे लगा कि मैं सब कुछ खुद कर रही हूं। मुझे लगा तुम मेरी जिंदगी में रुकावट हो। रामू ने बीच में ही कहा, और इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया। सविता की आंखें भर आई। हाँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन असल में मैंने खुद को खो दिया। गांव के कुछ बुजुर्ग भी अब पास आ गए थे।
सविता ने उनकी तरफ देखा और फिर रामू की तरफ। जब मैं आईपीएस बनी, सबने मेरी तारीफ की, मुझे सम्मान मिला, लेकिन अंदर से मैं खाली थी। हर सफलता के पीछे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता था। तुम्हारी वो रातें याद आती थी जब तुम मेरे लिए चाय बनाते थे। तुम्हारी वो मेहनत, वो भरोसा, उसकी आवाज कांपने लगी। रामू चुपचाप सुन रहा था। कुछ देर बाद रामू बोला, सविता, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, कभी तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आया। मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे ही अपनी कमजोरी समझ लिया। उसकी आंखों में अब हल्का सा दर्द झलक रहा था। तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म हो गया। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता था। गांव के लोग अब भावुक हो चुके थे। सविता ने धीरे से अपना बैग नीचे रखा, और फिर उसने जो किया उसे देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सविता ने अपने जूते उतार दिए और धीरे धीरे रामू के सामने जमीन पर बैठ गई। गांव में सन्नाटा छा गया। अरे, ये क्या कर रही है मैडम? किसी ने धीरे से कहा। सविता ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। रामू, मुझे माफ कर दो। ये शब्द सुनते ही सबकी आंखें फैल गई। एक आईपीएस अधिकारी पूरे गांव के सामने अपने एक्सपती के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। ये दृश्य किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। रामू भी हैरान था। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। ये क्या कर रही हो सविता? उठो, लोग देख रहे हैं। सविता ने सिर हिलाया। नहीं, आज मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें सबके सामने छोड़ा था। आज मैं सबके सामने माफी मांगूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम जानते हो रामू, सविता बोली, जब भी मैं किसी केस में न्याय करती हूं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं दूसरों को इंसाफ देती रही, लेकिन तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रामू की आंखें भी अब नम हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग आगे आए। एक बुजुर्ग बोले, बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। दूसरे ने कहा, रामू, देखो, तुम्हारी पत्नी आज भी तुम्हें अपना मानती है। लेकिन रामू चुप था। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। सविता ने धीरे से कहा, रामू, अगर तुम चाहो तो हम फिर से। वो रुक गई। पूरे गांव की नजरें अब रामू पर थी। क्या वो उसे माफ करेगा? क्या वो उसे फिर से अपनाएगा? या वो अपने टूटे दिल के साथ आगे बढ़ चुका है? रामू ने गहरी सांस ली। उसने सविता की तरफ देखा, फिर अपने मिट्टी के बर्तनों की तरफ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सविता, उसने धीरे से कहा, माफी देना आसान है, लेकिन जो टूट गया उसे जोड़ना इतना आसान नहीं होता। सविता की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। रामू ने आगे कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये सुनते ही सविता की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। लेकिन रामू ने कहा, क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? ये मुझे नहीं पता। पूरा गांव खामोश हो गया। सविता ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझती हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या बिना मेरे। रामू ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। सविता खड़ी हुई। उसने अपने ऑफिसर से कहा, यहां एक योजना शुरू करनी है, गांव के कारीगरों के लिए। सब हैरान थे। रामू जैसे लोगों के लिए, ताकि उन्हें फिर कभी मजबूरी में अपनी इज्जत न बेचनी पड़े। रामू ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। बरगद के पेड़ के नीचे खड़े लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो देखा वो सच था। एक आईपीएस अधिकारी जिसने कभी अपने पति को छोड़ दिया था, आज उसी के सामने झुककर माफी मांग रही थी, और अब उसी के लिए कुछ करने जा रही थी। रामू अभी भी चुप खड़ा था। उसकी नजरें सविता पर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था।
नई शुरुआत की घोषणा स्विता ने अपने स्टाफ की तरफ मुड़कर कहा, तुरंत ब्लॉक ऑफिस से संपर्क कीजिए। मैं सोनपुरा में ग्रामीण कारीगर सहायता योजना शुरू कर रही हूं। एक अधिकारी ने तुरंत फोन निकाला। जी मैडम। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? कारीगरों के लिए योजना? सविता ने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया। सोनपुरा के लोगों, यहां बहुत हुनर है, लेकिन मौके नहीं है। अब से इस गांव के कारीगरों को सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। मशीनें, ट्रेनिंग और बाजार तक पहुंच, ताकि कोई भी मजबूरी में अपनी मेहनत का सही दाम पाने से वंचित न रहे। लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। रामू के लिए खास कदम। फिर सविता ने रामू की तरफ देखा। और इस योजना का पहला लाभ रामू को मिलेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू हक्का बक्का रह गया। नहीं, नहीं सविता, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। सविता ने शांत स्वर में कहा, यह मदद नहीं है रामू, ये तुम्हारा हक है। तुमने अपने हुनर से काम किया है, बस तुम्हें सही मौका नहीं मिला। रामू कुछ बोल नहीं पाया। दिल और आत्मसम्मान का संघर्ष। रामू के अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका टूटा हुआ आत्मसम्मान था, दूसरी तरफ सविता की सच्ची कोशिश। वो धीरे से बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सविता ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा है, और अब मैं तुम्हें फिर से खड़ा होते देखना चाहती हूं। और सिर्फ तुम्हें नहीं, इस पूरे गांव को। पुराने जख्म, नई उम्मीद। रामू ने गहरी सांस ली। सविता, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से वही इंसान नहीं बन सकता। अब मैं किसी के सहारे नहीं जीना चाहता। सविता मुस्कुराई, मैं तुम्हारा सहारा बनने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ तुम्हें उड़ान देने आई हूं। यह बात सुनकर रामू पहली बार थोड़ा सहज हुआ। गांव में बदलाव की शुरुआत अगले ही दिन सोनपुरा में हलचल बढ़ गई। सरकारी गाड़ियां आने लगी, अधिकारी सर्वे करने लगे, गांव के कारीगरों के नाम दर्ज किए गए। कुछ ही दिनों में उन नए चाक, मिट्टी के बर्तन बनाने की मशीन आ गए। ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया और शहर के बाजारों से संपर्क जोड़ा गया। गांव के लोग खुश थे। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अधिकारी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच में काम कर रहा है। रामू की नई पहचान। रामू को भी एक नई कार्यशाला मिली। अब वो सिर्फ ठेले पर बर्तन बेचने वाला गरीब आदमी नहीं था, बल्कि एक कारीगर बन गया था। उसने नए डिजाइन सीखना शुरू किया। उसके बनाए बर्तन अब शहर तक जाने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के बच्चे अब उससे पूछते, चाचा, हमें भी सिखाओ ना। रामू मुस्कुराकर कहता, क्यों नहीं, तुम सब मुझसे आगे जाओगे। सविता और रामू दूरी या नजदीकी। सविता अक्सर गांव आती रहती थी। हर बार वह काम की समीक्षा करती और कभी कभी दूर खड़े होकर रामू को काम करते हुए देखती। दोनों के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता था। न पहले जैसा प्यार और न पूरी तरह दूरी, बस एक सम्मान। एक दिन सविता ने रामू से पूछा, तुम खुश हो? रामू ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, अब मैं खुद को फिर से पा रहा हूं। सबसे बड़ा मोड़ कुछ महीनों बाद सोनपुरा का नाम जिले में मशहूर हो गया। ये गांव अब कारीगर गांव के नाम से जाना जाने लगा। शहर के व्यापारी खुद यहां आने लगे। रामू को एक बड़ा ऑर्डर मिला, हजारों बर्तनों का। गांव के लोग खुश थे। फिर वही सवाल एक शाम, जब सूरज ढल रहा था। सविता और रामू फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। सविता ने धीरे से कहा, रामू, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? हवा में सन्नाटा था। रामू ने कुछ पल सोचा। रामू का फैसला, सविता, उसने धीरे से कहा, प्यार शायद कभी खत्म नहीं होता, लेकिन भरोसा, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। सविता की आंखें झुक गई। मैं तुम्हें आज भी इज्जत देता हूं और तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता हूं,
लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। उसकी आवाज में मजबूती थी। सविता की प्रतिक्रिया स्विता ने हल्की मुस्कान दी। और यही बात मुझे तुमसे सबसे ज्यादा पसंद थी। तुम हमेशा खुद के लिए खड़े रहते हो। उसने एक कदम पीछे लिया। शायद हम फिर से पति पत्नी ना बन पाए, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान हमेशा रहेगा। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, और यही काफी है। अंत की शुरुआत या नई कहानी। उस दिन के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। सविता अपने कर्तव्य में और भी मजबूत हो गई और रामू अपने हुनर से नई ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। लेकिन जब भी कोई सोनपुरा आता और रामू के बनाए खूबसूरत बर्तन देखता तो लोग कहते, इस गांव की कहानी सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की नहीं है। यहां टूटे रिश्तों ने भी खुद को फिर से गढ़ा है। सोनपुरा अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था, जहां कभी सूनी गलियां और संघर्ष भरी जिंदगी थी। वहां अब रौनक थी। हर घर में काम था, हर चेहरे पर उम्मीद। और इस बदलाव के पीछे दो नाम थे, रामू और आईपीएस सविता। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी कभी एक नया मोड़ सब कुछ फिर बदल देता है। एक अनहोनी की शुरुआत एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक चीखने की आवाज आई। आग लग गई, आग लग गई। लोग अपने घरों से बाहर भागे। गांव के किनारे बने कारीगर केंद्र में आग लगी थी। वही केंद्र जहां रामू और बाकी लोग काम करते थे। लपटें आसमान छू रही थी। रामू भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मेरा सामान, सब कुछ अंदर है, वह चिल्लाया। बिना सोचे समझे वो आग की तरफ भागा। रामू, मत जाओ। लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। जान जोखिम में रामू आग के बीच घुस गया। अंदर धुआं भर चुका था। सांस लेना मुश्किल था, लेकिन उसे अपने बर्तन नहीं, अपने सपने दिख रहे थे। वो सपने जिन्हें उसने टूटने के बाद फिर से बनाया था। वह जितना सामान उठा सकता था, उठाकर बाहर फेंकने लगा। तभी अचानक छत का एक हिस्सा गिरा। रामू जमीन पर गिर पड़ा। सविता तक खबर रात के 2 बजे थे। सविता को फोन आया, मैडम, सोनपुरा में आग लग गई है और रामू अंदर फंसा है। सविता का दिल जोर से धड़कने लगा। तुरंत फोर्स भेजो, मैं भी आ रही हूं। कुछ ही मिनटों में उसकी गाड़ी सोनपुरा की तरफ दौड़ रही थी। मौत से जंगाव में अफरातफरी मची थी। लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे थे। तभी पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई। सविता गाड़ी से उतरते ही चिल्लाई, रामू कहाँ है? एक आदमी बोला, मैडम, वो अंदर है। बिना एक पल गवाए सविता आग की तरफ दौड़ी। मैडम, ये खतरा है, एक पुलिस वाले ने रोका। लेकिन सविता ने उसकी बात नहीं सुनी। सबसे बड़ा फैसला, सविता ने पानी में भीगा कपड़ा अपने मुंह पर रखा और सीधे आग के अंदर चली गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। मैडम अंदर चली गई। अंदर का मंजर चारों तरफ धुआं था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सविता जोर से चिल्लाई, रामू। कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ी और अचानक उसे जमीन पर कोई दिखा। वो रामू था, बेहोश। आधा शरीर जल चुका था। सविता का दिल कांप उठा। रामू, उठो। उसने उसे हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिंदगी की आखिरी उम्मीद सविता ने पूरी ताकत लगाकर रामू को उठाया। वह उसे कंधे पर लेकर बाहर की तरफ भागी। हर कदम भारी था, लेकिन उसके अंदर एक ही आवाज थी, इस बार मैं उसे नहीं खोऊंगी। बाहर का दृश्य जैसे ही सविता रामू को लेकर बाहर आई, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मैडम ने उसे बचा लिया। लोग तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगे। सविता भी साथ में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अस्पताल की रात अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। स्थिति गंभीर है, डॉक्टर ने कहा। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। सविता बाहर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे वो हर पल याद आ रहा था।
जब उसने रामू को छोड़ा था, जब उसने उसे दर्द दिया था। खुद से लड़ाई स्विता खुद से बोल रही थी, भगवान, इस बार उसे बचा लो। मैंने एक बार उसे खोया है, अब नहीं। गांव के लोग भी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। हर कोई रामू के लिए दुआ कर रहा था। होश में आना सुबह के करीब 6 बजे डॉक्टर बाहर आए। वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी कमजोर है। ये सुनते ही सबकी जान में जान आई। सविता की आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। एक नई शुरुआत। कुछ घंटों बाद रामू को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसे जो चेहरा दिखाई दिया वह सविता का था। वो उसके पास बैठी थी। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता। दिल की बात अब फिर से रामू ने धीमे से कहा, तुम। सविता मुस्कुराई। हाँ, तुमने मुझे बचाया। सविता की आंखें भर आई। इस बार मैंने तुम्हें खोने नहीं दिया। सब कुछ बदलने वाला पल। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रामू ने धीरे से कहा, तुम क्यों आई थी अंदर? अपनी जान खतरे में डालकर सविता ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लाइमैक्स की शुरुआत रामू ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। और इस बार सविता बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, न एक पति के रूप में और न एक इंसान के रूप में। अधूरा फैसला। रामू की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन वो अभी भी चुप था। क्या वह इस बार सविता को स्वीकार करेगा या फिर अपने पुराने फैसले पर कायम रहेगा? यह फैसला आसान नहीं था। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में गहरा सन्नाटा था। रामू बिस्तर पर लेटा था और सविता उसके पास बैठी थी। दोनों के बीच बहुत कुछ था। बीता हुआ दर्द, अधूरी बातें और एक नया मौका, लेकिन फैसला आसान नहीं था। दिल और दिमाग की जंग। रामू ने धीरे धीरे अपनी नजरें सविता से हटाई। उसका मन कह रहा था, ये वही सविता है जिससे तुमने सच्चा प्यार किया था। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, ये वही सविता है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई देती रही। सविता की आखिरी कोशिश। सविता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रामू, मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं ये भी जानती हूं कि सिर्फ सॉरी कह देने से सब ठीक नहीं होता, लेकिन इस बार मैं सच में तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें फिर से पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए आई हूं। रामू का जवाब। रामू ने आंखें खोली। उसने सविता का हाथ देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। सविता, प्यार करना आसान होता है, लेकिन भरोसा, वो टूट जाए तो बहुत मुश्किल से लौटता है। सविता चुप रही। एक सच्चाई। रामू ने आगे कहा, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, तब मैं सिर्फ अकेला नहीं हुआ था, मैं अंदर से टूट गया था। मुझे लगा कि शायद मैं किसी के लायक ही नहीं हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सविता का दर्द। सविता भी अब खुद को रोक नहीं पाई। और जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, तब मुझे लगा था कि मैं जीत गई, लेकिन असल में मैं हार गई थी। रामू, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन वो इंसान खो दिया जो मुझे बिना किसी शर्त के चाहता था। फैसले का पलकमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रामू ने गहरी सांस ली। सविता, अगर मैं तुम्हें फिर से अपनाता हूं, तो ये एक नया रिश्ता होगा, जिसमें ना कोई अहंकार होगा, ना कोई पिछली बातों का बोझ। सविता ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। सबसे बड़ा जवाब। रामू ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन सविता की धड़कन तेज हो गई। इस बार हम पति पत्नी नहीं, पहले दोस्त बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और अगर वक्त ने साथ दिया तो शायद फिर से एक हो जाए। सविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे मंजूर है, उसने धीरे से कहा।
गांव में वापसी कुछ हफ्तों बाद रामू पूरी तरह ठीक होकर सोनपुरा लौट आया। गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। रामू वापस आ गया, हमारा हीरो आ गया। सविता भी वहां मौजूद थी। इस बार वो सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक बदली हुई इंसान थी। नई शुरुआत साथ साथ रामू ने फिर से अपना काम शुरू किया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। सविता उसके साथ खड़ी थी, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। दोनों मिलकर गांव के कारीगरों को आगे बढ़ाने लगे। सोनपुरा अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। समय के साथ महीने बीत गए। रामू और सविता के बीच फिर से एक मजबूत रिश्ता बनने लगा। इस बार उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। एक दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सविता, क्या अब हम फिर से? सविता ने हंसते हुए कहा, इस बार सोच समझकर फैसला लेना। दोनों हंस पड़े। सोनपुरा की कहानी हमें एक बात सिखाती है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर सच्चाई और हिम्मत हो तो उन्हें फिर से बनाया जा सकता है। गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात है। और सबसे जरूरी, प्यार से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपना नाम और अपने शहर का या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखें।